उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 का ट्रेलर बताया जा रहा है। यह तय करेगा कि 2027 की विधानसभा में यूपी में क्या होगा। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है। कल नतीजे का दिन है, लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर जबरदस्त सियासी घमासान है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिल चुकी हैं। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायतें दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कहा है कि लोकतंत्र है, हमारे देश में पुलिस कैसे वोटर्स को धमका सकती है। मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई। यूपी के संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का विवाद, आज जुमे की नमाज। जामा मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर। मुस्लिम बहुल इलाकों में आरपीएफ, आरआरएफ, पीएसी की तैनाती। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुए हंगामे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 28 नामजद और 100 से 120 अज्ञात लोगों पर बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर का बयान, कहा बीजेपी ने पुलिस के जरिए जमकर गड़बड़ी की है। इस बार बीजेपी जनता से लड़ी है, जिसका जवाब जनता देगी। वही संबल विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर, प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जल्दी हम भी पहुंचेंगे। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कैमरा सच दिखाता है, सरकार पर कंट्रोल नहीं है योगी का। योगी से ये उम्मीदें नहीं थी, वस्त्र से नहीं इंसान विचार से योगी बनता है। तेज प्रताप का संभल बवाल पर बयान, कहा हमारे एजेंट के साथ मारपीट की गई, प्रशासन सिर्फ बहानेबाजी करती है। बीजेपी के राज में चुनाव निष्पक्ष होगा, ये बेईमानी है सोचना। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद उपचुनाव और हिंसा पर बोले, बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है, बीजेपी साफ हो जाती अगर निष्पक्ष चुनाव होता। बाबा बागेश्वर को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा अरे छोड़ो, उनके बारे में क्या कहना है। बिग बॉस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट रहे यूट्यूबर मान मलिक ने हरिद्वार में हंगामा किया, खुद पर रोस्ट बनाने वाले यूट्यूबर के साथ मारपीट। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों से पहले सी वोटर को एग्जिट पोल सर्वे में महाराष्ट्र में महायुति को बढ़त। रिजल्ट से पहले महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने जताई महाविकास की जीत की उम्मीद आघाड़ी की। महाराष्ट्र चुनाव पर संजय राउत की राय, कहा हमें भरोसा है कि हम बहुमत लाएंगे, विधायक मुंबई आएंगे, हमारे कम से कम 160 सीटें आएंगी। संजय राउत ने कहा यह महाराष्ट्र है, यूपी नहीं, जो पुलिस वाले महिलाओं को वोट डालने से रोक दें पिस्टल दिखाकर। महाराष्ट्र में योगी जी का राज नहीं है कि जो पुलिस वाले रिवॉल्वर दिखाकर महिलाओं को वोट करने से रोकते हैं। देखा ना आपने मीरपुर में क्या हो गया। हाजीपुर के निजी कार्यक्रम को लेकर सियासी बवाल, सीएम नीतीश कुमार कार से आए। इसी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे, आमंत्रित हेलीकॉप्टर से पहुंचे। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का बयान, नीतीश कुमार को पैदल कर देगी बीजेपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ, वकील को सरेआम मारी गोली। घर लौट रहे थे वकील अमर कुमार झा, जिला बार एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाई। दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं, आनंद विहार में 408 दर्ज किया गया एक्यूआई, कड़े प्रतिबंध लागू। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के मंत्रालयों को उपाय अपनाने के मिले निर्देश। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को वाहन पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के दिए गए निर्देश। दिल्ली एनसीआर में स्थित सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों में घर से काम करने की सलाह। केंद्र सरकार ने सभी कार्यालयों में एयर प्यूरिफायर लगाने के दिए निर्देश। आगरा में स्मॉग का कहर, धुंधला दिख रहा है ताजमहल। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बाद मध्य प्रदेश में सख्ती पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। दार्जिलिंग में मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान लुढ़का। पूरे इलाके में बिछी दिखी सफेद बर्फ की चादर, सैलानियों के आने से कारोबार बढ़ने की उम्मीद। जबरदस्त ठंड के बीच में बागेश्वर जनपद कोहरे और पाले में से पड़ रही है यहां कड़ाके की ठंड। वहीं प्रयागराज कुंभ मेले से पहले जूनागढ़ के भगवान मंदिर के महंत को लेकर विवाद, हरिहर गिरी महाराज और महेश गिरी आमने सामने। गिरनार अंबाजी के महंत के देहांत के बाद शुरू हुआ विवाद, बीजेपी को फंड दिए जाने को लेकर सवाल है। हिमाचल प्रदेश में कोर्ट के आदेश के बाद होटल्स को बंद होने का सिलसिला शुरू, धर्मशाला के होटल में सन्नाटा।
18 होटल्स में से एक सोलन में भी कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर मेघदूत। 2 साल पहले बना था यह होटल। 34 कमरे के होटल को बनाने में लगे थे 38 करोड़ रुपए। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के मुख्य कलाकारों से भी मुलाकात की, सराहना की। द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद बोले सीएम योगी, फिल्म में दिखाया गया है गोधरा कांड का सच। यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने कैबिनेट के साथ देखी साबरमती फिल्म। राजस्थान में भी फिल्म को किया गया टैक्स फ्री। दिल्ली में आज किसान संगठनों की बैठक। 6 दिसंबर से मार्च की योजना को लेकर चर्चा होगी। जापान और फिलीपींस के साथ आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। झारखंड में चुनाव खत्म होने के बाद 23 नवंबर को नतीजों का इंतजार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ फुर्सत के पलों की साझा की कुछ तस्वीरें। हरियाणा के जिलाना से कांग्रेस विधायक दिनेश फोगाट की गुमशुदगी के लगे पोस्टर। मीडिया में हुए वायरल, लापता विधायक की तलाश। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा, कहा हम सभी सीटों पर जीतने वाले हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नया बयान, कहा पटना आने पर मुझे फिर दी गई जान से मारने की धमकी। झुंझुनू में पोस्टमार्टम के बाद जिंदा हुआ शख्स, 3 डॉक्टर निलंबित। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के लिए हजारों युवक पहुंचे। अफरा तफरी के बाद सुधरे इंतजाम। सामाजिक संस्थाओं की तरफ से लगाए गए लंगर, युवाओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था। कई राज्यों से पिथौरागढ़ पहुंच रहे युवा, वायरल हो रही भीड़ की तस्वीरें। 12 नवंबर से 27 नवंबर तक चलनी है परीक्षा। 133 पदों के लिए करीब 18,000 युवा पिथौरागढ़ पहुंच गए। एविएशन इंडिया में महिलाओं के योगदान का सम्मान, गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड्स का 3रा संस्करण। 37 महिलाओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 35 स्कूली लड़कियां बनी युवा विमान राजदूत। प्रदूषण से जंग के लिए एक्सपर्ट्स ने सरकार और आरडब्ल्यूए के सहयोग की जरूरत बताई। एक्सपर्ट्स समाज सेविका डॉक्टर उर्वशी मित्तल ने लोगों से की स्थिति सुधारने की अपील। मध्य प्रदेश के नीमच में विशाल भैरव अष्टमी महोत्सव आयोजन। तमिलनाडु के कृष्णगिरी पीठाधीश्वर वसंत विजय महाराज ने राष्ट्र मंगल की कामना के लिए आयोजन किया है। भैरव देव को 2024 प्रकार की मिठाइयों का भोग। 84,000 वर्ग फुट की विशाल रंगोली ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की दर्दनाक घटना। 3 दिन से लापता 3 साल की बच्ची की मिली अजली शव लाश। पुलिस की लापरवाही पर बच्ची के परिजन और स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश है। उदयपुर में कार की डंपर से टक्कर, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। अमरोहा में भैंसे पर बैठकर सीएचसी पहुंचा यूट्यूबर रेहान, शांति भंग में पुलिस ने किया चालान। मोतिहारी में एक लापरवाह स्कॉर्पियो चालक ने एक बच्चे को मार दी ठोकर, बच्चे की दर्दनाक मौत। आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। इंदौर पुलिस ने वसूली कर रहे गुंडे का निकाला जुलूस, बाजार में घुमाया। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में एक दोस्त की शादी में शामिल होने के दौरान युवक को अचानक आया हार्ट अटैक, स्टेज पर गिरा, मृत्यु हुई। देवरिया में पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़, 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली, दोनों तरफ से लगभग 14 राउंड फायरिंग। महोबा में खाद संकट, नाराज किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम का तोड़ा ताला, लूट कर ले गए खाद, किसानों के सब्र का बांध टूटा। भुवनेश्वर में भैंस ने मचाया उत्पात, पशु मेले में मची अफरा तफरी, लोगों ने किया हंगामा। हरियाणा की कैथल में पराली के स्टॉक में लगी आग, जलकर हुई खाक। महोबा में खाद संकट को लेकर गुस्साए किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम का तोड़ा ताला। वहीं मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश में दबंगों ने युवक के घर पर जाकर दोनों पैर में गोली मार दी। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मोगा पुलिस और आरोपियों के बीच एनकाउंटर, आरोपी पर दर्ज है 17 आपराधिक मामला। वहीं मेरठ में हत्या करके फरार हुए आरोपियों की पुलिस से एनकाउंटर, एक आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल, दूसरा फरार। इंदौर के रसोमा चौराहे पर एक डॉक्टर की कार का ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबने से एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर के इलाज के दरमियान मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब आया है सामने। रतलाम में पानी के ड्रम में डूबे 4 महीने के जुड़वा भाई बहन, परिजनों द्वारा दफनाने के बाद मिली पुलिस को सूचना, मामले की तफ्तीश शुरू।